बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स की फरोख्त का धंधा उरूज पर। मुल्तान समेत दीगर शहरों में इंसानी जिंदगियां दांव पर लग गई। रिहायशी इलाकों में नाकिस सिलेंडर्स की फरोख्त जारी। एजेंसीज पर हिफाजती इकदाम न होने से हादसात का खतरा। सिविल डिफेंस, मुतलका हुकाम और पुलिस ने संगीन मसले से नजरें चुरा ली। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स की फरोख्त का धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। मुल्तान समेत दीगर शहरों में इंसानी जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान शहर में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशंस की भरमार है। जनूबी पंजाब में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स की फरोख्त का धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। मुल्तान समेत दीगर शहरों में इंसानी जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। मुल्तान शहर में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशंस की भरमार। गैर कानूनी गैस एजेंसीज इंसानी जान के लिए खतरे का बायस। माजी में विहाड़ी चौक और कासिम बेला रोड पर बारहा सिलेंडर्स फटने के वाकयात। इंतजामिया ऑयल एंड गैस की गैर कानूनी एजेंसीज माफिया को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान में गैर कानूनी ऑयल की एजेंसियां और एलपीजी सिलेंडर्स रीफिल करने वाली जितनी भी दुकानें बनाई जाती हैं, अगर वहां हिफाजती इकदाम मुकम्मल ना किए जाएं तो धमाका की सूरत में, सिलेंडर्स फट जाने की सूरत में, आग लग जाने की सूरत में माली नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है। इस हवाले से हुकूमत जो है ख़ास तौर पर मुल्तान शहर में नाकाम ही नज़र आती है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी ऑयल पंप्स, गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स की एजेंसियां कायम की गई हैं, उन पर हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, रेलवे रोड पर मैं मौजूद हूं एलपीजी सिलेंडर वाली शॉप पर, जहां कई हद तक जो है इंतजाम मुकम्मल किए गए। हम इनसे भी जानते हैं, अंकल, अगर यहाँ पे फर्ज करें आग लग जाती है, अल्लाह ना करे, या कुछ फट जाता है, तो इस हवाले से आपकी हिफाजती इक़दाम क्या हैं? चीज़ है, पल्ली भी है, हेलमेट भी है, बाल्टी भी है, सब चीज़ हमारे पास। आपने देखा 3 इसके 4 रास्ते हैं, एक दुकान के 4 रास्ते हैं। एहतियात जरूरी होती है, बस एहतियात नहीं करोगे लापरवाही में नुकसान होगा, अगर एहतियात करोगे कभी भी नुकसान नहीं होगा। सर, बहुत सारे हादसा यहाँ पेश आए हैं। यहाँ पीछे कासिम बिला में भी, मुल्तान में भी काफ़ी सारे जो है ना हादसा पेश आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना अपना इंतजाम ना करने की वजह से माशाल्लाह यहाँ हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पूरे हिफाजती इंतजाम हैं। मेन चीज़ है जो है ना, अब ये कासिम बेले में भी हादसा हुआ, आपको भी पता होगा, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, वहाँ भी एक नौजवान भी फौत हो गया, धमाका हुआ है। यहाँ इनके अपने इंतजाम बिल्कुल कम नज़र आ रहे हैं। जैसे अक्सर लीगल दुकानों पर इकदाम किए जाते हैं, हिफाजती इकदाम, शहरियों को मुतालबा है कि जो गैर कानूनी एजेंसियाँ, कासिम बेला है, अजीज़ होटल है, मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे गैर कानूनी एजेंसियाँ कायम है, वहाँ भी हुकूमत को सख्त घेरे में लेना चाहिए, हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करवाने चाहिए, इन्हें रजिस्टर्ड करना चाहिए ताकि हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करें और जितने भी नाखुशगवार हादसा हैं हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल कर लेना चाहिए। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। बहावलपुर में लारी अड्डा पर दर्जनों गैर कानूनी एलपीजी सेल पॉइंट्स कायम। सिविल डिफेंस दफ्तर से दूर सेल पॉइंट्स बगैर हिफाजती इंतजाम के ऑपरेशनल। गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल और घरेलू फरोख्त जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं ताहिजोया से। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो गैर कानूनी एलपीजी है, वहाँ की जो सेल पॉइंट है, वहाँ पर उनकी फरोख्त जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये एक जगह है, यहाँ पर जो सेल है वो बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के की जा रही है। कोई यहाँ पर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाए गए हैं, कोई इस तरह का कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए हैं। जहाँ पर जो शहरी हैं और जो यहाँ पर जो वैन्स हैं, जो पैसेंजर वैन्स हैं, वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर जो एलपीजी है वहाँ उनको फिलअप की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं और जो मुसाफिर हैं और जो गाड़ियाँ चलाते हैं वही मौजूद है। क्या कहते हैं, ये गैर कानूनी है, कितना नुकसान हो सकता है? भाईजान, कोई गैर कानूनी नहीं है। ये गैर कानूनी हो तो अब हम अपने बच्चे किधर करें? बच्चों को रोजी खिलानी है या नहीं खिलानी? गड्डियां खड़ियां कर दइए, बच्चों की रोजी नहीं करिए, ठीक है भाईजान? कोई गैर कानूनी नहीं है। गैस पवावांगे, गड्डियां चलावांगे, बच्चों की रोजी कमावांगे। जेडे साडे वजीर आजम ने या कोई ने सानू कोई किस दसे जे कोई सानू देंदा बैठा होवे, असी अपनी मेहनत मजदूरी करने ते अपना खाने हैं, ठीक है? भावे जेडा वड्डा कोई लैंड लाट या अमीर है, सानू कोई नहीं देता। इसमें जो कानून है वो ये कहता है कि यहाँ पर आपने जो सेल पॉइंट है, यहाँ पर हिफाजती इक़दाम होने चाहिए। हम हिफाजती है, हिफाजत है। गाड़ी वाले बोल रहे हैं सर, हिफाजती है, सबको दुकान वाले हिफाजत करके सिलेंडर रखे हुए हैं और जगह आग बुझाने वाले वो रखे हुए हैं। कहाँ पे हैं, जरा दिखाएं जी आग बुझाने वाले। आए जी, हम देखते हैं आग बुझाने वाले सिलेंडर कहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे साथ
आप यहाँ पर जो सीएनजी फरोख्त करते हैं कहाँ पे रखे हुए हैं जी? ये देखें जी, यहाँ पर सिलेंडर, इन्होंने कहा सिलेंडर रखे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर रेत तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। इनका यही कहना है कि हमने हिफाजती इंतजाम किए हुए हैं। बताएं जी कहाँ पर हैं हिफाजती? आ जाते दिखा के, हाँ आ जाते बैग बिल्कुल रखे हुए हैं उनके। अच्छा एक मिनट सामने तो यहाँ पर जो इंतजामात हैं हिफाजती वो ना होने के बराबर हैं, और जो सवालिया निशान उठता है सिविल डिफेंस की कारकर्दगी पे कि यहाँ पर इतने सैकड़ों सेल पॉइंट्स हैं जहाँ पर ना होने के बराबर है, हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जगह जगह गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन कायम। शहरियों का कहना है कि करने पर मजबूर हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल मौसम सर्द होते ही मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और शहरी जो हैं वो मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इन मुतबादिल ज़राए में बात की जाए गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन और ऑयल एजेंसियों की, तो मुजफ्फरगढ़ शहर में इनकी भरमार है। सिविल डिफेंस की नाअहली की वजह से कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। शहरियों से ही जानते हैं क्या कहते हैं खान साहब, ये कितनी परेशानी है जो गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों और फिलिंग स्टेशन शहर के गुंजानाबाद इलाकों में मौजूद हैं? सर ये इंतहाई परेशान कुन बात है कि आप तो ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग, सुई गैस तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए हैं एलपीजी सिलेंडर्स भरवाने की वजह से। लेकिन ये जैसे जैसे कारोबार सुई गैस के खात्मे की वजह से बढ़ रहा है, इसकी दुकानें भी और पॉइंट्स भी बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं, और जो इंतहाई ख़तरनाक है और वो किसी भी बड़े हादसे का सबब हो सकता है। अभी कुछ पॉइंट्स के ऊपर आग भी लगी है, लेकिन वो बफज़ल खुदा काबू कर ली गई है। लेकिन अगर किसी दिन कोई बड़ी आग लग गई और 2-4 जानें अल्लाह ना करे उसके अंदर चली गई, तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, लेकिन इसकी तरफ ना ही कोई इंतजामिया तवज्जो दे रही है, ना ही सिविल डिफेंस का महकमा, उनके अफसरान इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा, सारे खामोश बैठे हैं। जब कोई हादसा हो जाएगा, बड़ा हादसा हो जाएगा, तो फिर इनको होश आएगा। उससे पहले ही हमें हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। हमारी ये दरख्वास्त है इंतजामिया से भी और सिविल डिफेंस अफसरान से भी। चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी फिलिंग एजेंसी इंतजामिया को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। आमिर डोगर हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं अवाम हुकूमती इकदामात को हवा में उड़ाने लगी। डेरा गाजी खान में मिनी पेट्रोल पंप्स और एलपीजी पॉइंट्स पर हिफाजती इंतजामात नजरअंदाज। हिफाजती इंतजामात न होने से हादसात में इजाफा होने लगा है। डीओ सिविल डिफेंस खालिद का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे आशीष फाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में एलपीजी और जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर सेफ्टी मेजरमेंट्स जो है उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको किसी खातिर ख्वाह में नहीं रखा जाता, और उसके बायस बड़े हादसा जो है वो हादसात होते हैं। और इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर सिविल डिफेंस जो है वो भी मुतहरक है। सिविल डिफेंस की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ जो है वो की जा रही हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं खालिद करीम सर, से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं जो इस तरह के इकदाम करते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट को नज़रअंदाज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा सिविल डिफेंस की तरफ से पिछले साल फायर सेफ्टी अरेंजमेंट जिन एलपीजी शॉप्स पे नहीं थे उनके चलान किए गए और उनको जुर्माने किए गए, और मुख्तलिफ अदालतों में इनके जो केस थे ज़ेर समाअत रहे हैं, और मौके पे भी इनको जुर्माने किए गए। और पिछले जो साल था अपना 31 दिसंबर तक हमने एलपीजी शॉप्स पे तकरीबन कोई 2,95,000 रुपये उनको जुर्माना किया है, और कुछ के मुकदमात भी दर्ज कराए गए मुख्तलिफ थानों में। इसी तरह मिनी पेट्रोल पंप्स जो हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, और उनमें 6 लाख रुपया तकरीबन वो हमने जुर्माना सरकार में जमा करवाया है। और उसके बाद प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत इनके खिलाफ अलहदा कार्रवाई की गई है, और गाहे बगाहे इनकी चेकअप करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो एलपीजी शॉप्स हैं और मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, इन पे हम कहते हैं कि फायर सेफ्टी इंतजाम लाजमी होने चाहिए। किसी भी नागहानी सूरत में हम इन पे फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फायर सेफ्टी इंतजाम अगर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और बाकायदा तौर के ऊपर मिनी पेट्रोल पंप्स को गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो 6 लाख से ज़ायद जुर्माने जो है वो किए गए हैं, जबकि इनका यही कहना है कि मज़ीद इस तरह की जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आशीष फाक। मुल्तान में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन शहरियों के लिए खतरे का सबब बन गए। हिफाजती इकदाम न होने से शहरी गैर महफूज। सिविल डिफेंस इस सिलसिले में क्या इकदाम करती है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से।
شہر اولیا ملتان میں جا بجا غیر قانونی پمپس غیر قانونی پیٹرول پمپ ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ ایل پی جیز کی غیر قانونی فروخت جاری ہے، جس پر ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں چیف انسٹرکٹر سول ڈیفنس فہیم صاحب. ان سے جانتے ہیں انلیگل جو پیٹرول یونٹس ہیں وہ شہر میں کافی جگہ کھل گئے ہیں. اس کی ہمیں بھی کافی کمپلینٹس آئیں اور اس کے سلسلے میں ہم لوگ جو بھی لیگل جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. ابھی یہ لاسٹ 5 منتھ میں بھی تقریباً 35 جو ہیں وہ انلیگل یونٹس ہیں، ان کے خلاف جو بھی لیگل ایکشن ہیں وہ لیے ہیں. اور بھی جو بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جا کے ان پہ جو بھی لیگل ایکشن ہیں وہ ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. کیا سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ایک ایل پی جی گیس سلنڈر والی دکان پر کیا کیا چیزیں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو سول ڈیفنس کا ادارہ انہیں اس چیز کا باور کرواتے ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں رکھیں؟ جی جیسے سوئی گیس کی شارٹیج چل رہی ہے تو ایل پی جی جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت بن گئی ہوئی ہے. اس کے کچھ جو پریکاشن میئر ہیں وہ لینے بہت ضروری ہیں. جتنی بھی شاپس ہیں وہاں پہ ڈیکینڈنگ جو ہے وہ سراسر انلیگل ہے. تو ہم نے جتنی بھی ان کی یونینس ہیں ان سے ہم نے کنوے کیا ہے کہ جو ڈیکینڈنگ ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم کی جائے. اس کے علاوہ جو فائر ایکسٹنگویشرز ہیں وہ آپ جتنی بھی شاپس ہیں وہ جائیں گے آپ تو وہاں آپ دیکھیں گے فائر ایکسٹنگویشر جو بھی فائر سیفٹی کے حالات ہیں وہ تو موجود ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ 1 سال بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو انہیں ریفل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایکسپائری کے بعد، تو انہیں ریفل کیا جائے. تو یہ ہی پریکاشن ہے. اور بھی کچھ فائر سیفٹی کے حالات ہیں وہ ہونا وہاں پہ ضروری ہیں. تقریباً پچھلے 5 ماہ کے دوران میں 35+ FIRs بھی درج کی ہیں اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور جاری کریک ڈاؤن جاری ہے. حسن ملک آپ کا بہت شکریہ. بات کریں مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. میاں والی میں گوشت اور سبزی کے بعد دالیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اختر مجاز سے. جی بالکل. میاں والی کی مقامی زبان میں ایک سرائکی کا محاورہ ہے کہ دال نبھے نال، مطلب کہ دال جو ہے انسان کا ساتھ دینے والی خوراک ہے. لیکن صورتحال اب یہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ دال مونگ 250 روپے کلو ہو گئی ہے، جبکہ اس کا پرانا ریٹ جو ہے 210 روپے تھا. 40 روپے دال مونگ مہنگی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ دال چنا دیگر دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا لینے آئے ہیں جی؟ چاول لینے آئے جی. پچھلی بار آئے ہیں چاول لینے اور ریٹ تھا، اب لینے آئے ہیں اور ریٹ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں دال مونگی ہے 250 روپے کلو ہو گئی ہے. غریب کے پاس سے باہر ہے. روز دن بدن چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. دالیں چاول جو ہے نا سب بڑھ رہے ہیں جی. دن بدن ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. دکاندار بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا بھائی دالیں کون سی کتنی مہنگی اور کیوں مہنگی ہو گئی ہیں؟ اصل میں دالیں تمام مہنگی ہوئی ہیں. دال چنا مہنگی ہوئی، دال مونگ مہنگی ہوئی. دال چنا کا ریٹ 190 روپے تھا جو کہ اب 220 روپے ہے. دال مونگ نے سب سے زیادہ ریٹ چینج کیا، پہلے 205 روپے تھی اب 250 روپے کلو ہے. تمام انویسٹر جتنے بڑے بڑے ہیں اس ملک کے وہ جس بھی جنس میں گھستے ہیں اس کا ریٹ اوپر ہو جاتا ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ دال مونگ، دال چنا، سفید چنے، اس کے علاوہ دال ماش جو ہے مہنگی ہو چکی ہے 50 سے 60 روپے کے ساتھ. تمام دالیں مہنگی ہو چکی ہیں. اختر مجاز ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کراچی میں عوامی مینڈیٹ چھیننے کی جاری کوششوں کے خلاف جماعت اسلامی خواتین ونگ کے زیر اہتمام الیکشن کمیشن آفس کے سامنے مظاہرہ جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں عوامی مینڈیٹ چھیننے کی جاری کوششوں کے خلاف جماعت اسلامی خواتین ونگ کے زیر اہتمام الیکشن کمیشن آفس کے سامنے مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سید زہیب بخاری سے. جی بالکل، جماعت اسلامی آپ کو بتا رہے ہیں جماعت اسلامی خواتین ونگ کا الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج. خواتین کی کثیر تعداد ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے احتجاج میں شریک. احتجاج کی قیادت امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی کر رہے ہیں. کراچی بلدیاتی انتخابات میں مینڈیٹ کی چوری نامنظور ہو چکی. صفدر ہاشمی کا ایسا کہنا تھا اپنے قائد سراج الحق کے حکم پر احتجاج جاری رہے گا. اب آپ کو بتائیں راجن پور حلقہ NA 193 میں ضمنی انتخابات. پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں میں MPA شازیہ عابد شامل. عمران احمد سبتین سرور نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. مزید جان لیتے ہیں خرم شہزاد بھٹا سے. جی
جی بالکل، راجنپور کے حلقہ انتخاب NA 193 میں جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ ابھی تک جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے 6 جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں، جن میں اطہر حسن گورچانی، MPA شازیہ عابد اور جو ضلعی صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے ملک احسان عمران، وہ بھی شامل ہے ان ناموں میں۔ جبکہ اب تک ایک تحریک لبیک کا امیدوار جس کا نام خالد محمود ہے اس نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج محسن خان لغاری اپنے اور عمران خان جو چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے جانب سے اویس لغاری اور عمار اویس لغاری کے بھی آج کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں۔ اس دوران جو ہے بڑا خوش اسلوبی سے یہ پروسیس جاری ہے اور یہ جو بڑا مارکہ ہے یہ اگلے ماہ یہ پروسیس جاری ہے۔ خرم شہزاد بھٹا میں بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ جامپور کے حلقہ NA 193 میں ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے 7 امیدواروں نے نامزدگی فارم وصول کر کے جمع کروا دیے ہیں۔ سابق IG IB سردار اختر حسن گورچانی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جامپور کے حلقہ NA 193 میں ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے 7 امیدواروں نے نامزدگی فارم وصول کر کے جمع کروا دیے۔ سابق IG IB سردار اختر حسن گورچانی نے بھی کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ خواجہ کلیم الدین کوریجا سردار اطہر حسن گورچانی آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ RPO بہاولپور منیر احمد ضیاء کا کچا ماسکا کا دورہ۔ RPO کے جوانوں کی جرت اور بہادری کی تعریف۔ زخمی حالت میں جوانوں کا ڈاکوؤں سے مقابلہ۔ 3 جوان ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا۔ RPO کے عمائدین علاقہ سے ملاقات۔ عمائدین علاقہ نے شاندار الفاظ میں پولیس کارروائیوں کو خوب سراہا۔ آپ کو بتاتے چلیں، رحیم یار سے خبر ہے، RPO بہاولپور منیر احمد ضیاء کا کچا ماسکا کا دورہ ہے۔ RPO کے جوانوں کی جرت اور بہادری کی تعریف۔ 3 جوان ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران زخمی۔ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق زخان میں 20 روز قبل اغوا ہونے والی بچی کا معاملہ۔ 20 روز گزرنے کے باوجود پولیس بچی بازیاب کرانے میں ناکام۔ ورثاء دہائی دیتے ہوئے روحی کے دفتر پہنچ گئے۔ ورثاء نے پولیس حکام سے بچی کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مظہر خان سے۔ جی بالکل، تھانہ صدر جلال پور پیر والا کے علاقے موزہ کوٹلی عدل سے 20 دن پہلے ایک نابالغہ بچی اغوا ہوئی تھی، جس کا مقدمہ تو درج ہوا لیکن اس کے ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، اور اسی گرفتاری کو نہ ہونے پر جو اس کے ورثاء ہیں وہ روحی دفتر دہائیاں لیتے آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس حکام اس حوالے سے تعاون نہیں کر رہے۔ سر پہلے 20 دن پہلے بچی اغوا تھی ہے سادیہ بیوی، ان تو باوجود پولیس والے نے FIR کٹی ہے، ان تو باوجود ملزم کو گرفتار نہیں کرنے پہ۔ ایک کو گرفتار کیتے نے تو وہ کو چھوڑ دیتے نے، پیسے گھنتے ساری ہیلپ نہیں کرنے پہ، ان تو باوجود ملزم سا کو دھمکی دینے پہ الٹا۔ بچی نہ بالے گئے، عمر ان کی تقریباً 13 سال ہے۔ جی سر، کوئی بھی ساری ہیلپ نہیں کرنا پیا، مطلب الٹے ملزمان بھی تھا کو دھمکی دینے پہ، تے پولیس والے بھی ساری گال نہیں سنتے پہ، ایک ملزمان کو پکڑے نے وہ کو چھوڑ دیتے نے۔ اب آپ پولیس کے جو افسران ہیں ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ سر سارا یہ مطالبہ ہے کہ ساری بچی برآمد کر دے ساکو ڈیویں، ان کی عمر بھی نہ بالا گئے، کوئی 13 سال تقریباً عمر ہے، زیادہ بھی کہہ نہیں تے ساری ہیلپ کوئی بھی نہیں کرنا پیا۔ صحیح اساں یہ پولیس والے پیسے گھنتے چھوڑ دینا، ساری کوئی بھی ہیلپ نہیں کرنا پیا۔ یہ آپ نے سنا کہ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا لیکن اس کو رشوت لے کر چھوڑ دیا، اور ان کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بہاڑی میں بذریعہ موبائل شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کا سرغنہ گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے غیر ملکی کرنسی، جعلی چیک سمیت دیگر اہم ریکارڈ برآمد۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ آپ کو بتا دیں بہاڑی میں بذریعہ موبائل شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کا سرغنہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم کے قبضے سے غیر ملکی کرنسی، جعلی چیک سمیت دیگر اہم ریکارڈ برآمد کر لیے گئے۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں بہاڑی میں بذریعہ موبائل شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کا سرغنہ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے غیر ملکی کرنسی، جعلی چیک سمیت دیگر اہم ریکارڈ برآمد کر لیے گئے۔ اب آپ کو بتائیں سناوا پولیس کی کارروائی، سلطان کالونی سے مبینہ جعلی آفیسر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ جعلی آفیسر اسامہ صالح کو پیٹرول پمپ پر جعلی کرنسی دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے جعلی کرنسی نوٹ برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سناوا پولیس کی کارروائی کی گئی۔
सुल्तान कॉलोनी से मुबैना जाली ऑफिसर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जाली ऑफिसर उसामा सालिक को पेट्रोल पंप पर जाली करेंसी देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से जाली करेंसी नोट बरामद कर लिए गए और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जिला कचहरी मुल्तान में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर वकला ने तहफुजात उठा दिए। कचहरी में सिक्योरिटी नफरी बढ़ाने के साथ सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का भी मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे इमरान से। जी बिल्कुल, जिला कचहरी में इस वक्त मौजूद हैं और सिक्योरिटी के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो मुल्तान में जिला कचहरी के 5 गेट हैं, जिसमें जो 2-3 गेट हैं उन पे वॉक थ्रू, जो मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट जो है नहीं लगाया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी जो मसाइल हैं, और इसके साथ ही अगर बात करें कैमरों की सीसीटीवी तो 100 से ज़्यादा जो कैमरे इंस्टॉल थे, लेकिन इस वक्त 70 के करीब कैमरे ऑन हालत में है, बाकी इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। वकला में भी तशवीश है, जानते भी हैं, हमारे साथ वकला साहबान मौजूद हैं। क्या समझते हैं कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है इस वक्त? पिछले 1 महीने में तकरीबन 5 से 6 वकला को बदतरीन तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, जो वकला कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए और आम आदमी के जो जमहूरी हकूक़ हैं जो उसे आइन देता है, उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और मेरी पाकिस्तान बार कौंसिल से, पंजाब बार कौंसिल से और सिक्योरिटी इदारों से और मतलब गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना कि सिर्फ वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को भी उतना ही यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त कानून के रखवाले जो हैं, जो मतलब लोगों को कानून फराहम करने में मदद करते हैं, वो वकील हैं। अगर वकील महफूज नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है शहरी महफूज नहीं है। मुल्तान की सिक्योरिटी कचहरी की क्या कहेंगे? मुल्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जब भी कोई वकूआ रुनुमा होता है तो आर्जी तौर पे बेहतरी आ जाती है। जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है फिर वैसे के वैसे हालात हो जाते हैं। अब गेट पर थ्रू जो है यहाँ पे बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी की तादाद को बढ़ाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया को और पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी के फिलफोर इंतजामात मुकम्मल। शहरी मुतालबा करें, माहिर इमरान हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, साबिक SHO थाना फोर्ट मनरू यासीन खान लगारी रिटायर्ड हो चुके हैं। यासीन खान लगारी की रिटायरमेंट पर थाना सखी सरवर में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी बिल्कुल, 38 साल की बेदाग सर्विस करने के बाद गुलाम यासीन खान लगारी जो मुख्तलिफ अदवार में SHO तैनात रहे हैं, SHO थाना फोर्ट मंडरू, SHO थाना खान, आज वो रिटायरमेंट उनका बाकायदा तौर पर आखिरी दिन था। तो इस हवाले से BMP थाना सखी सरवर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमुन लगारी के तमाम अफीसरान, सर्कल अफीसरान, SHOs और सखी सरवर के मोअज़्ज़ीन इलाका, साबिक चेयरमैन मलिक इरशाद हुसैन, साबिक चेयरमैन मलिक गुलाम यासीन, साबिक कौंसलर सैफुल्लाह खलीफा समेत मुतअद्दिद अफीसरान, जिसमें सर्कल अफीसर सरदार अब्दुल्ला खान लगारी, सर्कल अफीसर करीम नवाज खान, मुतअद्दिद SHOs भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले यासीन खान लगारी साहब से बात करते हैं। आज आपके रिटायरमेंट हो गई है तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 38 साल मैंने सर्विस की। इस दौर में इंशाअल्लाह ताला मैंने किसी के साथ कोई गलत, कोई ज़्यादती, कोई जानी नहीं की। अपने दौर में बेहतरीन अंदाज से सर्विस की। इस वक्त मैं जमींदार अब्दुल्ला खान, करीम नवाज खान, जमींदार सईद खान, हबीबुल्लाह खान दफेदार, हाफिज यूसुफ खान जमींदार, सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौका पर उन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की। मेरे साथ सर्कल ऑफिसर यूसुफ खान लगारी मौजूद है। सर क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन खान SHO खार फोर्ट मंडरू तैनात रहे काफ़ी अर्सा। आज उनकी रिटायरमेंट थी। आज उनके एजाज़ में खाना दिया गया, पार्टी दी गई है, जिसमें सर्कल अफीसरान SHOs ने शिरकत की है। आज हम इनको दुआओं के साथ जो है ना रवाना कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश खुर्म रखे। अवामी इलाके के साबिक चेयरमैन यासीन खान, मलिक इरशाद साहब, सैफुल्लाह खान खलीफा ने भी शिरकत की है। उनकी और अफीसरान की, सब की मैं जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम मोअज़्ज़ीन का शुक्रिया अदा किया गया। तो रोही की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार है कि आज उनके जो मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल हो चुकी है। वेलकम बैक। खारपुर में वापडा मैप्को के फीडर आउट और सोर्स और निजकारी करने के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के फैसले पर मैप्को यूनियन सरापा एहतजाज।
احتجاج کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عامر سہیل سے۔ بالکل، وابڈا کو پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے خانپور وابڈا آفس میں یونین کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سر بتائیں گے، وابڈا کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے احتجاج ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدا حسین چانڈیو، زونل چیئرمین ریونیو ونگ، سرکل رحیم یار خان۔ گورنمنٹ نے خسارے میں چلنے والے وابڈا کے فیڈرز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب غلام رسول گجر جو ہمارے ریجنل چیئرمین ہیں، جناب خورشید احمد خان صاحب جو ہمارے پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور جناب عابد علیم صاحب جو ہمارے سرکل چیئرمین رحیم یار خان ہیں، ان کی کال پہ آج ہم نے ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے، اور پورے پاکستان میں، پاکستان کی طرح خانپور میں بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان فیڈرز کو آؤٹ سورس کرنے کی بجائے یہاں پر سٹاف پورا کیا جائے، ہمارے جو ڈیلی ویجز اور اسکلڈ انسکلڈ لیبر ہے ان کو پرماننٹ کیا جائے، ہمارے جو وابڈا امپلائیز کے بچے ہیں ان کو جو ہے نا اپوائنٹ کیا جائے، ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی کہ ہم اس کا حل کیا ہے۔ آپ 100 کی بجائے 25 بندوں سے کس طرح کام لے سکتے ہیں؟ جب تک ہماری سٹاف کو، ہماری لیبر کی کمی کو پورا نہیں کیا جاتا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہم اب بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اپنے فیصلے کو تبدیل کرے، ہماری سٹاف کی کمی کو پورا کرے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم رزلٹ دیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ وابڈا ایک منافع بخش ادارہ ہے اور یہاں پر جو ہے سٹاف کی شدید کمی ہے، جس کے باعث جو ہے ایک تو منافع بخش ادارہ ہے جس کو حکومت کی طرف سے غلط پالیسی کے تحت پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پہ آج یہ یونین سراپا جی بہت شکریہ عامر سہیل۔ اب آپ کو بتائیں، ریلوے پولیس کی مبینہ کرپشن، خانیوال میں گورنمنٹ ہائی اسکول کو سیکیورٹی مسائل کا سامنا۔ ریلوے پولیس نے ریلوے مال گودام کی جگہ پر غیر قانونی لنڈا بازار لگوا دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ جی، خانیوال ریلوے پولیس کی مبینہ کرپشن کے باعث ریلوے مال گودام کو لنڈا بازار میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو موجود دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے پولیس کو ماہانہ منتھلی دینے کے بعد وہ یہاں پر کمرشل بازار لگائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر میرے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول ہے، جس کی تعداد جو ہے وہ 3000 سے 3500 تعداد طلباء کی ہے جو یہاں پر پڑھتے ہیں، اور اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر اس بازار کو لگایا گیا۔ تو اس پر مزید ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ بازار جو یہاں پر لگایا گیا، گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول ہے ساتھ، جہاں پر 3000 سے 3500 بچے بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہ جی سیدھا سیکورٹی رسک ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، یہ غیر قانونی لنڈا بازار یہاں پہ قائم کر دیا گیا ہے۔ ریلوے پولیس کی یہ غفلت ہے، ریلوے پولیس کی حکم پر یہ میرا خیال ہے لگایا گیا ہے، اور اس پہ منتھلی بھی چل رہی ہیں جو ان سے جو ہے نا منتھلی وصول کرتے ہیں۔ تو ہماری تو یہی ریلوے ایس پی سے اپیل ہے کہ فی الفور اس لنڈا بازار کو ہٹایا جائے، تاکہ یہ ہمارے جو بچوں کے مستقبل ہے وہ سیو ہو سکے، سیکورٹی کے حوالے سے ہم مطمئن ہو سکیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے مطمئن ہو سکے، آپ کیا کہیں گے کہ جس جگہ پر یہ بازار لگایا گیا ہے یہ کس محکمے کی جگہ ہے؟ یہ ریلوے کی محکمے کی جگہ ہے جدھر انہوں نے بازار لگایا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو ریلوے پولیس ہے وہ یقینی طور پر ان سے منتھلی بھی لیتی ہوگی یہاں بازار لگانے؟ ہاں ظاہر بات ہے، ان سے پیسے لیتے ہیں، اور کیا یہ فری تھوڑی بیٹھنے دیتے ہیں جو اتنی۔ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول ہے جس کی 3000 سے 3500 تعداد ہے، تو بچوں کا سیکورٹی رسک بھی ہے؟ نہیں، ادھر کوئی سیکورٹی نہیں ہے جی۔ یہاں پر ریلوے پولیس کی جانب سے کوئی سیکورٹی کا انتظام بھی نہیں کیا گیا ہے، دوسری جانب یہاں پہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ ندیم مغل ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ جہانیہ میں گورنمنٹ سے منظور شدہ نئی سبزی اور فروٹ منڈی کا قیام کر دیا گیا ہے۔ نیو سبزی اور فروٹ منڈی میں دکانوں کی قراردادی کے بعد تعمیرات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ نئے سبزی اور فروٹ منڈی کے حوالے سے جان لیتے ہیں امجد حسین بٹر سے۔ جی بالکل، جہانیہ میں سبزی اور فروٹ منڈی کا پراپر قیام نہ ہونے کی وجہ سے جو شہریوں آڑھتیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب جہانیہ بائی پاس پہ ماڈل فروٹ اور سبزی منڈی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کی قراردادی بھی ہو چکی ہے۔ اور میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری اور آڑھتی اور تاجر بھی موجود ہیں، مزید سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سبزی اور فروٹ منڈی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج ماڈل سبزی و فروٹ منڈی کی قراردادی کی گئی ہے، جس میں آڑھتیوں کو جو ہے دکانوں کے سیریل نمبر دیے گئے ہیں،
तो ये बड़ी खुशान बात है कि आड़ती हजरात को प्रॉपर मंडी ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात थे। अब ये नई मॉडल सब्जी फ्रूट मंडी बाईपास पे बनने की वजह से जो ताजर लोग हैं वो बहुत खुश हैं, उनके तजारत में भी इजाफा होगा और जहानिया की तरक्की की नई राहें खुलेंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि जो जहानिया के जो सब्जी और फ्रूट मंडी का क्याम अमल में लाया जा रहा है, इससे जो बाईपास के बिल्कुल क्याम ऊपर अमल में लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुट्टर। एससी मैप को मुल्तान सर्कल जावेद इकबाल विनस की कार्रवाई। महकमा फराइज में गफलत में बरतने पर 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। गफलत पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं एससी मैप को मुल्तान सर्कल जावेद इकबाल विनस की कार्रवाई। महकमाना फराइज में गफलत बरतने पर 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। गफलत पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। एससी मैप को मुल्तान सर्कल जावेद इकबाल विनस की कार्रवाई की गई है। अब आपको बताएं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। महंगी खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। कोटअद्दू में दुकानदार को खाद महंगी बेचने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महंगी खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। कोटअद्दू में दुकानदार को खाद महंगी बेचने पर 50,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। जनूबी पंजाब में मां और बच्चे की सेहत के हवाले से महकमा सेहत सरगर्म। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में ग़ज़ाई किल्लत का शिकार माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट जो है वो हमें सरगर्म जो है वो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आगाही सेमिनार किए जा रहे हैं। वहीं पर माँ और बच्चे की सेहत पर जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, माँ और बच्चे जो है वो किसी भी माशरे की जो है वो ज़मानत होते हैं, तो इनकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम जो है वो आप लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं? और जनूबी पंजाब में अगर बात करते चलो मदर एंड केयर चाइल्ड हेल्थ का, तो वो भी जो हॉस्पिटल है अभी तक वो कहाँ तक पहुँचा? और जनूबी पंजाब में इसके अलावा जो है वो किन हॉस्पिटल्स को बनाया जा रहा है रिलेटेड दिस? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि माँ और बच्चा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है माशरे के लिए। माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा सेहतमंद होगा, बच्चा सेहतमंद होगा तो मुआशरा सेहतमंद होगा, और दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। तो हुकूमत ने इनिशिएटिव्स लिए हैं माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर करने के लिए। आप देखिए मुल्तान में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं जी, गला गुदाम में बन रहे हैं जी। इस तरह डीजी खान टीचिंग हॉस्पिटल में अगेन मदर एंड चाइल्ड पूरा ब्लॉक बन रहा है जी। ठीक है, दोनों जो है उन पर तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह लिया के अंदर जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव स्पेशल इनिशिएटिव है कि लिया में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। तो माँ और बच्चे की सेहत पे हुकूमत की खसूसी तवज्जो है। जब ये तीनों इदारे मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह माँ और बच्चे की सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। जनूबी पंजाब भर के अंदर ग़ज़ाई किल्लत का जो शिकार माँ और बच्चे हैं उनकी सेहत पर खसूसी तौर पर तवज्जो जो है वो दी जा रही है और इनके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो तौर पर तवज्जो दी जा रही है। वसीम शहजाद हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं शहरोलिया में आटे की कमी का मामला। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर उमैर सगीर के सेल पॉइंट्स के दौरे आटे की तरसील का जायजा लिया गया। उनका मजीद क्या कहना था, मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल नियाजी से। सालाना इम्तिहानात के करीब आते ही स्कूलों में इम्तिहानी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सवालिया पेपर्स तैयार करने वाले असातिज़ा को छुट्टियां ना करने की हिदायत जारी। बेहतरीन नताइज के लिए तलबा को तैयारी कराई जाए। रवा साल सालाना इम्तिहानात मार्च में मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम स्कूलों में नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। आपको बता रहे हैं सालाना इम्तिहानात के करीब आते ही स्कूलों में इम्तिहानी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जुनैद रियाज जी, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में जो है वो इम्तिहानी इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है, क्योंकि इम्तिहानात में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया है। मार्च में जो है वो सालाना इम्तिहानात होंगे। 1 अप्रैल से नया तालीमी साल शुरू होगा। तमाम स्कूलों के अच्छे नताइज के लिए असातिज़ा को भी पाबंद कर दिया गया है और जिन्होंने सवालिया पेपर्स बनाने हैं उनको भी पाबंद किया गया है कि वो बेहतरीन नताइज के लिए जो है आप स्कूलों में असातिज़ा जो है वो छुट्टियाँ ना करें, बल्कि हाजिरी को भी जो है वो 100% जो है मुकम्मल रखें। तो इस हवाले से हदायत जो है वो जारी कर दी गई है ताकि बच्चों के नताइज एक तो बेहतर किए जा सकें और दूसरा सरकारी स्कूलों का मेयार तालीम भी जो है वो बेहतर हो सके। सरकारी स्कूलों का मेयारी बेहतर हो सके। जुनैद रियाज हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर बहावल अगर की हिदायत पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इन एक्शन। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुबारक गेट ईदगाह रोड पर कार्रवाई की गई है। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से।
स्पेशल ब्रांच की जो है वो शिकायत पर, उनकी निशानदेही पर, डिप्टी कमिश्नर के हदायत पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक बाबर साहब जो है शहर का दौरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ दुकानों पर कार्रवाई की गई है, मुख्तलिफ जो आटा पॉइंट्स है उन्हें चेक किया गया, किराने की दुकान है वहाँ भी चेकिंग की गई है। तो मजीद क्या कार्रवाई की गई, कितनी दुकानों को जुर्माने किए गए, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक बाबर खान साहब। खान साहब बताइएगा आज क्या कार्रवाई की है और ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? जी जनाब, ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर साहब की ज़ेर निगरानी हमने प्राइस कंट्रोल की चेकिंग शुरू की हुई है, जिसमें हमने इससे कबल 2 दुकानों को जुर्माना कर दिया है 1000। अब ये तीसरी दुकान है, इसको भी जायद निर्ख की वजह से हमने 1000 जुर्माना कर दिया है, ताकि ये जायद जो कीमतें वसूल कर रहे हैं उसकी रोकथाम हो। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये एक रिपोर्ट आती है 4-5 दिन के बाद, जो भी रिपोर्ट आती है उसमें हम सारे पॉइंट जिसकी वो निशानदेही स्पेशल ब्रांच वाले करते हैं वो कवर करते हैं। वैसे तो हम डेली चेकिंग करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को हम हर कीमत पे कवर करते हैं, ताकि ये जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की नज़र में आ गए हैं जायद कीमत वाले, जायद कीमत पर फरोख्त करने वाले, उनकी रोकथाम की जा सके। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल की रोकथाम के लिए जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है मैदान में आ चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से निशानदेही पर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मैदान में आ चुके हैं। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में कोहरे की वजह से आलू की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। माहिरीन ज़राअत की काश्तकारों को हिफाजती इकदाम की हिदायत जारी। हिफाजती इकदाम के हवाले से मज़ीद जानेंगे अली रियाज से। बिल्कुल, जुनूबी पंजाब के दीगर इजला की तरह शहर वाले मुल्तान में अगर बात की जाए, दिसंबर के इख्तिताम और जनवरी के आगाज़ से मौसम के जो तेवर है खासे बदले रहे हैं। बस अगर सूरत में बात करें मुल्तान में, तो गुज़श्ता दिनों भी खास तौर पर धुंध और कोहरे की शिदत में इजाफा हो रहा है। तो धुंध और कोहरे की वजह से एक तरफ जहाँ गंदम की फसल का खासा बेहतरीन और साजगार माहौल था, शगुफ़े खिलने का अमल जारी, तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात करें दीगर सब्ज़ों की, तो उस पर उसके जो नेगेटिव असरात हैं, जो असरात होने जा रहे हैं। अब अगर बात करें मुल्तान डिवीजन में आलू की फसल के हवाले से इस पर क्या असरात हो, क्योंकि आने वाले दिनों में महकमा मौसम निजाम से कहा यह जा रहा है कि 1 हफ्ते तक मजीद ये स्पेल रहने के इम्कान, यानी कि शदीद धुंध जो है वो आने वाले दिनों में कोहरा पड़ सकता है। तो उससे बचाव के लिए काश्तकार क्या इकदाम करें, और अभी कोहरे से बचाने के लिए आलू की फसल के लिए काश्तकारों को फिल फॉर क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए, मैनेजमेंट किस तरह करना चाहिए, तफसीलात जानते हैं मेरे साथ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर मुल्तान डिवीजन मौजूद है शहजाद साहब। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, आलू के काश्तकारों को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम की शिद्दत कोहरे की सूरत में आलू को नुकसान होता है, और इस दौरान ज़िमींदारों को चाहिए कि हल्की आपाशी जारी रखें, और ऐसे फील्ड जहां को बीमारी का असरात नज़र आएँ तो वहां मुनासिब फंजीसाइड का इस्तेमाल करें महकमा ज़राअत के मशवरे से, ताकि वो शिद्दत अगर बीमारी की सूरत में ज़ाहिर हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके, और कोहरे की शिद्दत में अगर इजाफा हो तो जो लाइट इरीगेशन है उससे कोहरे से बचा जा सकता है, आलू की फसल को उससे बचाया जा सकता है। जी, लाइट इरीगेशन के जरिए जो है कोहरे को बचाया जा सकता है। आपाशी की जाए माहिर। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज। अब आपको बताएं मुल्तान में दीवार एहसास प्रोग्राम नाकाम हो गया। महरूम तबका और मुस्तहिक अफराद के लिए बनाई गई दीवार एहसास खाली पड़ी है। मज़ीद बता रही हैं सुहरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में बनाई गई दीवार एहसास जो है वो शहरियों की बेहिसी का मंजर पेश कर रही है। दीवार एहसास पर राशन के लिए, शहरियों के लिए ज़रूरत का सामान और मौसम सरमा के लिहाज से गर्म कपड़े रखने के लिए जो है वो कॉर्नर्स बनाए गए थे। और इस दीवार एहसास का मकसद ये था कि जो हमारा महरूम तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कि भीख मांगना पसंद नहीं करते, सवाल करना पसंद नहीं करते, उनके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर शहरी या मुखय्यर अफराद रख जाएँ। लेकिन आप देख सकते हैं दीवार एहसास बिल्कुल खाली जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको कोई सामान जो है वो नज़र नहीं आएगा। एक शहरी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोगों में एहसास नहीं रहा? बिल्कुल, ये लोगों के एहसास के लिए बनाई गई थी। हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम समझा जा रहा था कि यहाँ पर जो है सर्दियों के मुनासबत से गर्म कपड़े जो हैं वो यहाँ पर जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं, जिनका कोई वाली वारस नहीं है, जो रोडों पर होते हैं, उनके लिए यहाँ पर मिलेगा। राशन का यहाँ कहा गया था, लेकिन ये चंद अरसे तक या चंद दिनों तक ही नज़र आया। उसके बाद आप देख लें वीरान है। और हुकूमत को चाहिए, या बल्कि लोगों को चाहिए, शहरियों को चाहिए कि वो अपने जो है गर्म मलबूसात जो वो नहीं पहनते वो यहाँ पर रखें, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये पहुँच सके। जैसे कि आपने इनकी बात भी सुनी है, मुखय्यर अफराद जो हैं, जो समाजी कारकुनान हैं, उन्हीं की जानिब से ये दीवार एहसास यहाँ पर बनाई गई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से। लेकिन दीवार एहसास बनाई गई थी। बहुत शुक्रिया सहरा तारिक। मुल्तान में बसारत से महरूम बच्चियों के लिए अच्छी खबर। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में बच्चियों के लिए कुकिंग क्लास का इनेकाद कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं लिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, नाबीना बच्चियों को खुद मुख्तार बनाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से कुकिंग क्लास स्टार्ट करने का फैसला किया गया है।
1 फरवरी से कुकिंग क्लास स्टार्ट की जाएगी। मजीद मेरे साथ सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। ब्लाइंड बच्चियों को हम पहले भी यहाँ पर जो है कुकिंग सिखाते होते हैं, लेकिन अब हमारे पास बाकायदा स्पेसिफिकली जो है विद इन अ वीक जो है हमारी कुकिंग लैब हम लोगों ने अलग से जो है बनाई है और वो हमारी एक्टिव हो जाएगी। इसलिए 1 फेब से जो है हम यहाँ पर जो है कुकिंग क्लासेस स्टार्ट जो है कर रहे हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ ये होता था कि हमारी जो अपनी स्टूडेंट्स होती थी उनके लिए जो है होती थी, लेकिन अब हम उसमें हफ्ते में 3 दिन जो है क्लासेस उनके लिए भी हम लोगों ने करनी है शुरू। जो आउटसाइडर ब्लाइंड बच्ची हैं वो हमारे पास आकर यहाँ पर जो है कुकिंग सीख सकती हैं। इसमें तकरीबन 12 साल से ऑनवर्ड जो बच्चियाँ होंगी उनको हम यहाँ पर कुकिंग के लिए एनरोल करेंगे। 12 साल और ऑनवर्ड उससे बड़ी जो है बच्ची हो, एक बात तो ये हो गई। सेकेंडली उसके अंदर ये है कि हमारे पास यहाँ पर टीचर हैं, हमें बाकायदा शेफ़ हैं और वो हमें जो है फीमेल शेफ़ हैं वो हमें यहाँ पर ज्वाइन जो है करेंगी इसमें। जी बिल्कुल, सिर्फ ना सिर्फ इधर पढ़ने वाली बच्चियां बल्कि आउटसाइडर भी 3 दिन तक हफ्ते में ये क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। नाबीना बच्चियों के लिए ये क्लास किसी नेमत से कम नहीं है। 12 साल से लेके किसी नेमत से कम नहीं है। लिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वीडियो से फिलहाल इतना ही।